ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लूयि सव्यसाणं लक्ष्मीनिवासिनिलयं विलीनविलयं निधाय हरिवीरम् आत्मानुशासन्नहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ है। कल हमने 228 नंबर का श्लोक देखा था, जिसमें कहा गया था कि संयम के उपकरणों से भी अनुराग करने का निषेध है। दिगंबर मुनिराजों के लिए संयम के उपकरण अर्थात पिछी कमंडल से भी अनुराग करने का निषेध कहा है। कहने का अर्थ ये कि बाह्य वस्तुओं से तो राग भाव होना ही नहीं चाहिए, किसी से भी, देह के प्रति भी राग भाव ना हो, संयम के उपकरणों से भी राग भाव नहीं होना चाहिए। राग भाव यदि उत्पन्न होता है तो उसे भी हे जानना चाहिए। राग भाव नहीं होना चाहिए, राग भाव उत्पन्न होता है ना तो उसे हे जानना चाहिए। मतलब शुभ राग होता है ना, देवशास्त्र गुरु के प्रति आता सहज बहुमान है, ये भी लेकिन हे जानना चाहिए। समझ आया? ऐसा है। आगे 229 नंबर के श्लोक में कहते हैं तप और श्रुत रूपी निधि की रक्षा करने की प्रेरणा। तप और श्रुत की रक्षा करने की प्रेरणा देते हैं। देखो क्या कहते हैं, पढ़ते हैं। अब सर्व पदार्थों के प्रति निर्मोही मुनि अपने को कृतार्थ मानते हैं, यह बात आगामी छंद में कहते हैं। सभी पदार्थों के प्रति निर्मोही मुनि, वीतराग मुनि अपने को कृतार्थ मानते हैं, यह बात यहाँ बताएंगे ना। पढ़ते हैं। तपः श्रुतमिति द्वयं बहिरुदीरे ऋणं यदा कृषिफलमिवालये समपलीयते स्वात्मनि कृषिबलिवोज्झितः करणचौर्यबाधादिभिः तदा हि मनुतेयति स्वकृतकृत्यतां धीरधीः। जैसे कृषक चोर आदि की बाधाओं को कर की पार घर में रख कर अन्न सुरक्षित होता है निश्चिंत अपार, इसी तरह तप श्रुत निधि निज में स्थापित करके धीमान करण चोर से रक्षा कर अनुभव करता कृत कृत्य सुजान। क्या कहते हैं? जैसे खेत में बीज बोकर अन्न उपजाने वाला किसान चोर आदि की बाधाओं से रहित होकर अपने घर में अन्न लाकर रखने पर ही अपने को कृतार्थ मानता है, वैसे ही साधु तप और श्रुत की वृद्धि करके इंद्रियादिक चोरों की बाधाओं से रहित होता हुआ अपने आत्म स्वरूप में लीन होकर ही अपने को कृतार्थ मानते हैं। कहने का अर्थ ये, किसी वस्तु का अपने पास होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसकी रक्षा करना महत्वपूर्ण है। आप देख लो, बड़े से बड़ी कोई रत्न अपने पास होना तो महत्वपूर्ण रत्न की नहीं, उसकी सिक्योरिटी की ज्यादा होती है। सुरक्षा है कि नहीं उसकी? आप देख लो, बड़े बड़े लॉकर होते हैं कि नहीं? आजकल तो टेक्नोलॉजी वाले होते हैं ना, टेक्निकल इतने बड़े बड़े लॉकर होते हैं, उसका आई स्कैनर से खुलेंगे, दिल की धड़कन से खुलना है कि नहीं, ये पासवर्ड होते हैं उसके, वही व्यक्ति जा सकता है अंदर। और ये है, उसके बाद भी सिक्योरिटी की पूरी एजेंसी लगी होती है पीछे, इतनी इतनी दूर में खड़े रहते हैं, 2-2, 3-3 फुट पे। देखा है हमने, फिल्मों में दिखाते हैं ना, 2-2, 3-3 फुट पे खड़े रहते हैं। यहाँ किसान का उदाहरण देते हैं, उस समय ये लॉकर नहीं थे, जब आचार्य ने ये लिखा था ना ग्रंथ, उस समय ये व्यवस्था नहीं थी इस तरह की। वहां उस समय जो ने देखा वो लिखा है उदाहरण में, देखो क्या लिखा है। जैसे खेत में बीज बोकर अन्न उपजाने वाला किसान चोर आदि की बाधाओं से रहित होकर अपने घर में अन्न लाकर रखने पर ही अपने को कृतार्थ मानता है।
क्या होता है, फसल काटी जाती है ना तो बहुत सारे गेहूं वगैरह सब इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ खेत में, छोड़ना नहीं चाहता, अगर वहाँ है ना तो वहीं सो जाता है, फिर खाद डाल के अपने घर में उसको लाकर कृतार्थ मानता है या बेचकर कृतार्थ अनुभव करता है स्वयं को। लेकिन उसी प्रकार साधु तप और शुद्ध की वृद्धि करके, तप और शुद्ध की वृद्धि करें, ज्ञान बढ़ा लिया खूब, तप बढ़ गया, लेकिन इंद्रियादि चोरों की बाधाओं से रहित होता हुआ ही आत्मस्वरूप में लीन होकर अपने को कृतार्थ जानते हैं। भाई इंद्रिय रूपी चोर चारों तरफ घूम रहे हैं, ये आपको धोखा देने की फिराक में रहते हैं, थोड़ा सा आप डगमगाए और इनकी पकड़ में आए। समझ आया? इसलिए कहा कि साधु तप और शुद्ध की वृद्धि करके इंद्रियादि चोरों की बाधाओं से रहित होता हुआ अपने आत्म स्वरूप में लीन होकर ही अपने को कृतार्थ मानते हैं। आत्म स्वरूप में लीन होकर भाई दो ही काम हो सकते हैं, या तो पर में लीन है या स्व में लीन है। यदि पर में लीन है तो स्व को भूला हुआ है, और स्व में लीन है तो पर से विरक्त हो गया है, इंद्रिय रूपी चोरों से बच गए। ये इंद्रिय ही है, सबसे नजदीक की पर है हमारे लिए, दूसरी सबसे नजदीक चीज हमारे लिए इंद्रिय ही है। मैं हूं और मेरे साथ ये इंद्रिय ही है जो धोखा देती है, जिनके वश हम होते हैं। यही छोड़ना है, इसी से बचना है। तो या तो इंद्रियों में फंसा हुआ है या स्व में बसा हुआ है, दो चीजें। ये जीव या तो इंद्रियों में फंसा होगा या स्व में बसा होगा। जैसे वह किसान भी अपने कर्तव्य का कृतार्थ होना, पूर्ति होना तभी मानता है जब बिना किसी बाधा के अनाज घर में आ जाता है। समस्या खत्म होना चाहिए, तो टेंशन बनी रहती, कोई भी काम हो। आप वर्तमान में भी अपन जो काम करते हैं, कंप्यूटराइज काम करते हैं, चैन नहीं आता है तो वो काम कंप्लीट नहीं हो जाता। होता है कि नहीं होता? चैन नहीं आता, मन में वो टेंशन चलती रहती है, काम बाकी है, बाकी है, बाकी है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, चलता रहता है दिमाग में, टेंशन खत्म नहीं होती। तब तक अपने आप को कृतार्थ नहीं मानता, शांति नहीं मिलती। वैसे ही धीर बुद्धि वाले साधु भी अपने संयम का कृतार्थ बना तभी मानते हैं जब इंद्रिय आदि चोरों की बाधा से रहित तप श्रुत रूपी बीज का ज्ञान रूपी फल अपने में धारण कर लेते हैं, अर्थात आत्मस्वरूप में लीन हो जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि फल मिलना चाहिए उस चीज का। भाई तप कर रहे हैं, ज्ञान बढ़ रहा है, लेकिन इंद्रिय या इच्छाएं कम नहीं हो रही हैं, तो समझ लो तप और ज्ञान नहीं बढ़ रहा है। दो बात समझ लेना भैया, फल मिलना चाहिए ना। तप करने का फल क्या है? इच्छाओं में कमी होना। यदि इच्छाओं में कमी नहीं है, मतलब तप जो है ये झूठा है, काम नहीं कर रहा है, गलत है, ऐसी बात है। इसलिए दिगंबर मुनिराज तप और श्रुत को बड़ वृद्धि होते हुए अपने आप को कृतार्थ नहीं मानते, वरना अहंकार हो जाएगा। भाई मैं तो बड़ा तपस्वी हूं, मैं तो बहुत ज्ञानी हूं। इंद्रियों से विरक्ति होना चाहिए, और इंद्रियों से विरक्ति होगी तो अहंकार नहीं आएगा, फिर काम ही खत्म हो जाएगा इसी भावना का। यह महत्वपूर्ण है, समझ आया? देखो भावार्थ पढ़ते हैं, बहुत सिंपल सा श्लोक है, दो ही बात है इसमें। एक ही बात है कि भैया जिस प्रकार से किसान अपने धन की सुरक्षा कर लेता है तभी अपने आप को सुखी अनुभव कर पाता है, शांति मिलती है उसे, वैसे ही मुनिराज अपने तप और ज्ञान की रक्षा कर लेते हैं, इंद्रिय रूपी चोरों से स्वयं की रक्षा कर लेते हैं, तो ही वे अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। इंद्रियादि चोरों द्वारा तप और श्रुत के फल रूप आत्मज्ञान हरण न किया जाए और अपने स्वरूप में लीन हो, तभी यदि अपने को कृतार्थ मानते हैं। जैसे किसान अनेक परिश्रम से खेती करके निर्विघ्न रूप से अपने घर में अनाज लाकर ही अपने को कृतार्थ मानता है। सीधी सिंपल बात भावार्थ में है, भाई ऐसा ही है। आपके पास धन है, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको उसकी सुरक्षा करना नहीं आई तो कल लूट लिया जाएगा। आज आपका है, कल नहीं रहेगा। द्वारिका में यही हुआ था ना, तब तो भाई साहब द्विपायन मुनि का भी गजब था। द्विपायन मुनि का तब कितना गजब था। भावलिंगी संत थे, 7वें 6वें गुण स्थान वर्ती, तभी तो आहारक रिद्धि प्राप्त हुई। ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाती है आहारक रिद्धि, तब उत्कृष्ट था तभी तो मिली। लेकिन देखो
तप था, ज्ञान था, लेकिन वो उसकी रक्षा नहीं कर पाए। जरा सा किसी ने छेड़ दिया, वो बेकाबू हुए। अनंत अनुबंधी क्रोध का उदय आ गया, गुणस्थान गिर गया, पहले गुणस्थान में आ गए, 7वें नरक में चले गए। तप तो था, ज्ञान तो था, लेकिन उसकी रक्षा नहीं कर पाए। आज था कल खत्म, समय लगा, एक समय में 6वें गुणस्थान से सीधा पहले में आ गए। ये सब सोचो। एक अकम्पराचार्य आदि 700 मुनिराज हैं, गज कुमार मुनिराज हैं, सुकौशल मुनिराज हैं, सुकुमार मुनिराज हैं। इनके पास तप भी था, ज्ञान भी था, और उसे रक्षा करने की व्यवस्था भी थी। देखो इन्होंने अपने तप की रक्षा की कि नहीं की। द्विपायन मुनि के उपसर्ग से तो बड़ा ही उपसर्ग था ना उनका। भाई इनको तो शराबियों ने खाली गालियां दी थी कुछ, उससे इनको अनंत अनुबंधी क्रोध का उदय आ गया। और सुकुमार मुनिराज, सुकौशल मुनिराज, सियाली नहीं खा रही है, बागी नहीं खा रही है, सिगड़ी रखी है सर पे गजकुमार मुनिराज के, मरा हुआ सर्प और दुनिया भर की चींटियां खा रही है यशोधर मुनिराज को। 5 पांडव के गले में और हाथों में पैरों में लोहे के कंगन पड़े हुए हैं जलते हुए। लेकिन देखो तप, उन्होंने अपने तप की रक्षा की। थोड़ा सा राग भाव अगर नकुल सहदेव को आ गया तो 33 सागर की जेल हो गई उन्हें। 33 सागर, ये राग आग है भैया। वो लोहे के कंगनों में आग नहीं थी, वो नहीं जला रही थी, वो राग की मंद राग जरा सा जला गया कि साधर्मियों का क्या हो रहा होगा। ऐसे होते भैया मुनिव्रत, तो ऐसा ही होता है। ये राग थोड़ा सा भी बुरा है, अंश भी बुरा है। बाल बोध में लिखी एक लाइन, मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। यहाँ मुनिराजों के लिए लगा लेना, राग का अंश भी बुरा है। सम्यक दृष्टि के लिए कहा मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। उनके अंश भी नहीं होता, अंश भी है तो मिथ्यात्व ये पूरा है, अंश भी नहीं रहना चाहिए पूरा। भाई सोचो, कमरे के अंदर थोड़ी सी गंदगी पड़ी हो, पूरा टाइल साफ है, जरा सा गंदा पड़ा हो, अपन बाहर क्या बोलेंगे? भाई हॉल गंदा हो रहा है, ऐसे बोलते हैं। ये तो नहीं बोलते कि हॉल में वहां पीछे की तरफ एक टाइल गंदी हो रही है। क्या बोलते हैं? हॉल गंदा हो रहा है पूरा। अंश भी बुरा है, अगर थोड़ा सा गंदा है तो पूरा गंदा है, ऐसा है। जरा सा जुकाम आ रहा हो तो कहते हैं भैया उनकी तबीयत खराब है कहते हैं कि नहीं कहते? जरा सा जुकाम था लेकिन पूरी तबीयत खराब कर दी अपन ने। यही होता है, थोड़ा सा सिर दर्द हो नहीं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, पता है कि नहीं होता, ऐसा है। अंश भी बुरा है, इसलिए रक्षा करना आनी चाहिए भैया अपने। तप और ज्ञान तो हो गया बहुत है, लेकिन रक्षा आनी चाहिए। कंकुनाचार्य आदि 700 मुनिराज, इतना भयंकर उपसर्ग है लेकिन उन्होंने रक्षा की अपने तप और ज्ञान की, डगमगाए नहीं जरा सा भी। चारों तरफ कर्म भटक रहे थे, जरा सा तुम परिणाम बिगाड़ो। इंद्रिय रूपी चोर, स्पर्शन इंद्रिय ना भैया जल रही होगी ना। हाँ, स्पर्शन इंद्रिय कितनी तकलीफ हो रही होगी 5 इंद्रियों में ही। जब शालिनी बागिनी खा रही होगी, सिगड़ी जल रही होगी, तब कितनी गर्म स्पर्शन इंद्रिय जल रहा है पूरा शरीर, लेकिन फर्क नहीं पड़ा, वे अपने में लीन थे। कहा ना, या तो जीव इंद्रियों में फंसता है या अपने में बसता है। द्विपायन मुनि इंद्रियों में फंस गए और ये उपसर्ग विजेता महामुनिराज स्व में बस गए, अनंत काल के लिए बस गए, है ना, ऐसा है। देखो आगे कहते हैं 230 नंबर के श्लोक में कि आशा रूपी शत्रु से सावधान रहने की शिक्षा। अब इच्छाओं से सावधान रहने की शिक्षा दे रहे हैं भैया। आशा रूपी शत्रु, महाशत्रु है आशा। उम्मीद बहुत बेकार चीज है, इससे बचना चाहिए। देखो सावधान रहने की शिक्षा देते हैं। मुझे शुद्ध ज्ञान से समस्त पदार्थों का ज्ञान है, इसलिए आशा रूपी शत्रु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा विचार करके आशा रूपी शत्रु से निर्भय होना उचित नहीं है। यही शिक्षा श्री गुरु शिष्य को आगामी छंद में देते हैं कि शुद्ध ज्ञान से समस्त पदार्थों का ज्ञान है, इसलिए आशा रूपी शत्रु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा विचार करके आशा रूपी शत्रु से निर्भय होना उचित नहीं है। बात समझ में आई?
भाई मेरे को तो बहुत ज्ञान है, अब मुझे उससे क्या डरना है, इच्छाओं से। तो उचित नहीं है ऐसी सोच। सावधान रहने की शिक्षा देते हैं। कहते हैं ना कई लोग, भैया चक्रवर्ती बहुत गजब की चीज है कि नहीं। अपने यहाँ कई तरह के लोग हैं साधर्मी, इच्छाएं बहुत है मन में, भले शिविर चल रहा हो ज्ञान का, दिन रात अध्यात्म की बातें सुनते हो, लेकिन मन में भोजन का विकल्प। कुछ लोग तो ऐसे हैं तो शिविर में ज्ञान की बात तो करते ही नहीं है, केवल दिन भर भोजन पे दृष्टि रहती है। सुबह क्या बन रहा है नाश्ते में, दोपहर में क्या बन रहा है, शाम के भोजन में क्या बन रहा है, रसगुल्ला है कि नहीं है, मिठाइयाँ है कि नहीं, नमकीन है कि नहीं, क्या बना रहे हो पकवान, अरे कल भी यही सब्जी बना दिया, आज भी ये बना दिया, ये तो रोज ही खाते हैं, फिर विशेष क्या हुआ। कितने विकल्प होते हैं दुनिया भर के। तो कोई उनसे कह दे कि भैया आप यहाँ जनवाणी का आनंद लेने आए हो या भोजन का आनंद लेने आए हो, तो कहते हैं भैया चक्रवर्ती भी ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, वो भी ऐसा भोजन करता है, उसको भी पूरा स्वाद चाहिए होता है। तो इसमें क्या है, ये तो बाहर की बात है, आत्मा की बात तो हम जानते ही है, सुनते हैं शास्त्रों में, ज्ञान तो है उस बात का कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी है ना, तो इच्छा तो होती है, तो इसमें गलत क्या है। तो इसलिए आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं आत्मानुशासन में, क्या कह रहे हैं कि मुझे शुद्ध ज्ञान से समस्त पदार्थों का ज्ञान है, इसलिए आशा रूपी शत्रु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसा विचार करके आशा रूपी शत्रु से निर्भय होना उचित नहीं है। कितनी गजब की बात है, देखो आप अपने आप को चक्रवर्ती की तरह बिल्कुल मान लेते हैं, भाई हमें तो ज्ञान बहुत है, जिनवाणी का ज्ञान है ना भाई, स्वाध्याय करते हैं हम तो, अब क्या आने दो भोजन का विकल्प, हमें तो अच्छा अच्छा चाहिए। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो परेशान हो जाते हैं, आकुल व्याकुल हो जाते हैं, करे ऐसा थोड़ी होता है, माँ मेहमान आए, नमकीन होना चाहिए, मिठाई होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। अरे प्रभु कैसा स्वाध्याय है आपका, जीभ की लोलुपता ही खत्म नहीं हो रही, रसना इंद्रिय की लोलुपता आपकी खत्म नहीं हो रही, इच्छाएं इतनी बढ़ गई है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। आप यात्रा पे जाते हैं, शिखरजी जाते हैं, सोनागिर जाते हैं या कहीं और क्षेत्र पे जाते हैं, आप 50 इच्छाएं मन में लेकर के चलते हैं, ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे भैया सुख सुविधा ढूंढने जा रहे हो या भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हो, यात्रा पे जा रहे हो, विचार तो करो। इसलिए आचार्य ने कहा है कि भाई तुझे शुद्ध ज्ञान से समस्त पदार्थों का ज्ञान है, इसलिए आशा रूपी शत्रु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसा विचार करके आशा रूपी शत्रु से निर्भय होना उचित नहीं, उचित नहीं है। बिल्कुल निर्भय हो गया, अरे ज्ञान तो है जिनवाणी का, और क्या चाहिए, ऐसा नहीं भैया, प्रति समय आचरण में दिखना चाहिए। जैनत्व हमारी पहचान है, ये त्याग संयम नियम ये हमारी पहचान है, हमारे नाम के आगे जैन लगा हुआ है, इसकी पहचान इसी से होती है। बाह्य तप है, कुछ नहीं है, माना कुछ आप तो कुछ मत समझो, लेकिन यही आपकी पहचान है। इच्छाओं में कमी इसी से होगी। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब अपन श्लोक पढ़ते हैं, देखो 230 नंबर का श्लोक है, पढ़ते हैं। शार्दुल विकृत छंद है। दृष्टार्थस्य न मे किमप्ययमिति ज्ञानावली पादमुं नोपेक्षस्व जगत्त्रयीकडमरम् निशीषयाशाद्विषम् पश्याम्भो निधिमप्यगाधसलिलम् बावाद्यति वाडवः क्रोडीभूत विपक्षकस्य जगति प्रायेण शान्ति कुतः। मैं ज्ञानी हूँ मुझे नहीं कुछ हानि, ज्ञान का गर्व न कर, तीन भुवन को क्षुब्ध करे, आशा रिपु की न उपेक्षा कर। देखो जल निधि में अगाध जल, परबाधित बड़वा नल से, शत्रु गोद में जिसकी बैठा, कैसे शांति मिले उसे। क्या लिखा देखो, यह आशा रूपी शत्रु मुझ जैसे ज्ञानवंत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस प्रकार ज्ञान के गर्व से आशा रूपी शत्रु को कमजोर नहीं समझना चाहिए भैया।
कमजोर मत समझना, ये इच्छाएं तुझे अपने आदि बना लेगी, एक दिन बैठा रह जाएगा। तुझे लगता है यार मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए, हमारी इच्छा तो थोड़ी है, थोड़ी नहीं है। ये जो ग्रद्धता है ना कि इसके बिना नहीं चलेगा, होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, क्यों? भोजन ही तो करना है ना, दाल रोटी सब्जी खा के खुश रहो, जो मिलता है उसमें खुश रहो। भाई कोई ऐसी चीज है भाई भाती नहीं है, हमें खाएंगे तो वॉमिटिंग हो जाएगी, बिल्कुल नहीं चल पाएगी, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, अगर इसको खाते हैं तो दिन भर तबीयत खराब रहती है, तो समझ में आता है। लेकिन ये भाई मिठाई नहीं है भोजन में आज, ऐसे कैसे चलेगा? ये थोड़ी होता है, यात्री आए तो आपको मिठाई देना चाहिए। चुप, पापड़ तो रखता ही नहीं आज भोजन में। भाई 50 रुपए थाली आप लेते हो तो पापड़ तो देना चाहिए, होता है ऐसा भाई साहब। आप कभी आना, सोनागिर में आओ, शिखर जी में आओ, भोजनशाला में आपको तरह तरह के यात्री मिलेंगे वहां। भाई आपको शुद्ध भोजन मिल रहा है, ये कम है क्या? मैं बीएड कर रहा था ना जब, टोंक से श्योपुर से सुबह 7 बजे नाश्ता करके निकलता था, मंदिर के दर्शन करके नाश्ता करके सुबह 7 बजे अगर मैं निकलता था तो दिन भर में कुछ नहीं खाता था बाजार का, क्योंकि मुझे सूट नहीं करता, मैं नहीं खा पाता बाजार का, मैं कुछ खाता नहीं हूँ, फल फ्रूट मुझे सूट नहीं करते थे, मुझे ठीक नहीं लगता था, मुझे सिर में दर्द होता था, तो मैं नहीं खाता था। अब होता ये था कि कॉलेज गया, मुझे वहां मिलता नहीं था भोजन व्यवस्था कुछ भी, तो कॉलेज गया, अपना सारा काम किया, शाम तक वहां से बस से निकला, रात को 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे घर पहुंचता था। अगले दिन सुबह फिर मंदिर के दर्शन करके ही मैं कुछ लेता था, मतलब सुबह नाश्ता करके निकलने के बाद अगले दिन सुबह नाश्ता होता था मंदिर के बाद सीधा, 24 घंटे कुछ नहीं लेना, एक छोटी सी बोतल में जो पानी भर के ले जाता था उसी से पूरा दिन निकलता था मैं। बाद में फिर मुझे पता चला कि माधोपुर में चमत्कार जी मंदिर में अपना शुद्ध भोजन की व्यवस्था है, वहां 70 रुपए की थाली है, कुछ 60-70 रुपए की। ये है ना भाई, 60 लो 70 लो 100 लो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे का क्यों देखते हो? आपको शुद्ध भोजन मिल रहा है, ये कम है क्या? दिन भर भूखे रहो, मान लो अगर स्वास्थ्य बिगड़ गया तो दवाइयों में देते हैं कि नहीं देते? फिर वहां दे दोगे, लेकिन यहाँ ज्यादा लगते हैं, यहाँ वो करते हो भाई, पापड़ नहीं थे, सलाद नहीं दिया 50 रुपए थाली के लेते हैं, 60 रुपए 100 रुपए लेने लगे भाई, पापड़ नहीं दिया, सलाद नहीं दिया, मीठा नहीं बनाते, नमकीन नहीं बनाते, 50 झंझट है, इच्छाएं खत्म नहीं हो रही है। ये भोजन मिल रहा है कि नहीं आपको, शुद्ध पेट भर के गरम गरम, और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए? इतनी व्यवस्था तो है। समझ आया कि नहीं आया? ये आशा रूपी शत्रु मुझ जैसे ज्ञानवंत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस प्रकार ज्ञान के गर्भ से आशा रूपी शत्रु को कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये उनकी बात है जिनको बहुत अच्छा स्वाध्यायी लोग हैं, उनकी बात कर रहे हैं। जो नहीं करते स्वाध्याय, जो केवल इसी के लिए जाते हैं, उनकी बात बाद में, उनको तो छोड़ दो आप, उनकी बात नहीं करना। ये तो उनकी बात है जो अपने आप को स्वाध्यायी समझते हैं, बराबर। ये तीनों लोगों का महाभयंकर अद्वितीय बेरी है कौन? आशा, इच्छा, उम्मीद, आशाएं, तीनों लोगों का महाभयंकर अद्वितीय बेरी है। अद्वितीय, इसके बिना दूसरा कोई बैरी नहीं है, ऐसा बैरी है, इससे बड़ा भयंकर दूसरा कोई बैरी नहीं है, ऐसा महाभयंकर अद्वितीय बैरी है, इतना भयंकर कोई नहीं है ऐसा। इसे सर्वथा दूर ही करना चाहिए, यह बात दृष्टांत में समझाते हैं। जैसे अगाध जल वाले समुद्र को भी बड़वानल सोख लेता है, अतः जिसे शत्रु दबाए रहते हैं उसे शांति कैसे हो सकती है? जिनके रंच मात्र भी शत्रु नहीं है वे ही निश्चित रह सकते हैं। यह आशा तो प्रबल शत्रु है, इसके होते हुए शांति कैसे हो सकती है? भाई जब तक शत्रु जिंदा है ना, तब तक आदमी शांत नहीं रहता, चुप चुप के जीता है। क्या पता कब आक्रमण कर दे, घर से बाहर नहीं निकल पाते, ध्यान रखना पड़ता है बहुत, क्या पता कौन सी गोली आकर के घुस जाए, इधर से निकल जाए, होता है भाई। शत्रु अगर जीवित है तो एक ही कदम सोच समझ के रखना पड़ता है। तो ये तो महाप्रबल शत्रु है आशा, तो तुझे संसार में रुलाएगी, बहुत समुद्र में बहुत भटकाएगी, रुलाएगी। तू सोच रहा है कि मैंने स्वाध्याय कर लिया, मुझे समझ में आ गया आत्मा और शरीर अलग अलग है, तो अब आशाओं से डरने की जरूरत नहीं है, इच्छाओं से डरने की जरूरत नहीं है। तो कहते हैं तू महामूर्ख है, मूर्ख है तू। भले ही आपकी प्लानिंग कितनी ही पक्की क्यों ना हो, फिर भी जब तक जीत हासिल नहीं गई तब तक शत्रुओं से भय तो रहना ही चाहिए। बात समझ में है कि नहीं आई?
प्लानिंग भले आपकी कितनी परफेक्ट हो, लेकिन आपको शत्रु की ताकत का अंदाजा नहीं है अभी। वो आपकी प्लानिंग पे चौपट हो सकता है, होता ही है, होता ही है। कई बड़े बड़े तपस्वी 11वें गुणस्थान तक पहुंचने के बाद नीचे गिर जाते हैं कि नहीं, पहले तक आ जाते हैं सीधा पहले में, होता है। आप देखो लौकिक में देखोगे तो अच्छी अच्छी प्लानिंग फेल हो जाती है युद्ध में, और शत्रु विजय प्राप्त कर लेता है। जो शत्रु को कमजोर समझता है वो कमजोर पड़ जाता है फिर बाद में। खरगोश और मेंढक की कहानी याद है कि नहीं याद भाई? हाँ? कछुआ, हाँ कछुआ, खरगोश और कछुए की कहानी याद है कि नहीं याद? कछुए को आजकल देखते नहीं ना, मेंढक रोज दिखते हैं तो मेंढक याद रहते हैं। कछुआ और खरगोश की कहानी याद है कि नहीं याद? खरगोश क्या सोचा, अपने गर्भ में चूर था ना, शक्ति के गर्भ में चूर, अरे देखो बहन फुर्ती मेरी, ये क्या है, लेकिन समस्या हो गई बाद में। वो तो सो गया, आराम कर लेता हूँ थोड़ा यार, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो वही महान। भैया ऐसा नहीं होता है, अपने गर्भ में चूर मत हो जाना, शत्रु को कमजोर मत समझना। बस जब तक जीत हासिल नहीं हो जाए तब तक। अगर वो खरगोश लाइन के पार पहुंच के सो जाता ना, कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन उसने पहले ही अपने आप को जीता हुआ घोषित कर लिया था। यही गलती है। थोड़ा सा शास्त्र ज्ञान क्या हो गया, थोड़ा सा जिनवाणी क्या पढ़ ली, ये क्या पता चल गया, हाँ भाई शरीर और आत्मा अलग है, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं परमात्मा के जैसा हूँ। उसने इंद्रिय रूपी शत्रु, आशा रूपी शत्रु, इनसे भय खाना छोड़ दिया, छोड़ दिया, और इनके अधीन रह रहा है, जी रहा है, और उसमें आनंद मान रहा है। ऐसा है, क्या करें देख लो। जैसे समुद्र में जल अगाध है और बड़वानल की अग्नि थोड़ी भी है, तो भी उसके जल को सोख देती। भयंकर अग्नि होती है बड़वानल की अग्नि, ज्वालामुखी टाइप। तो जैसे समुद्र में जल अगाध है और बड़वानल की अग्नि थोड़ी है, तो भी वो उसके जल को सोख लेती है। अतः तब थोड़े से भी शत्रु, कमजोर शत्रु के सद्भाव में भी निराबाधता, निर्विघ्नता नहीं होती, तो आशा के अभाव बिना निराकुलता कैसे हो सकती। छोटा शत्रु भी होना, उससे भी भय होना चाहिए भैया। तो ये तो बहुत बड़ा शत्रु है, छोटे शत्रु से कैसा भय भाई? भाई छोटा भले ही है क्या पता कल क्या कर दे आपके साथ। हो सकता है आपको कहीं गाड़ी में जाना हो, छोटा है, उसको उस पर कोई ध्यान नहीं देता, फिर हो सकता है बम लगा के चल जाए धीरे से ही। होता है कि नहीं होता? कुछ भी हो सकता है। छोटा से शत्रु से भी भय होना जरूरी है। अधिकतर ये होता है कि जब कोई छोटा शत्रु छुपके से कुछ कर देता है ना, उसको पता चल जाता है कोई हमें मारना चाहता है, तो जितने भी डेंजर बड़े वाले शत्रु होते हैं ना, वो उन्हीं को पकड़ता है। छोटे वाले को ध्यान नहीं, अरे ये क्या करेगा यार वही सब कर देता है। ऐसा होता है। और यहाँ तो कहते हैं कि इंद्रिय रूपी महाशत्रु, आशा रूपी महाशत्रु तुझे भव भव में रुलाएगी, संसार सागर में भटका देगी, डुबा देगी संसार समुद्र में। इसलिए इससे भय होना जरूरी है। यदि कदाचित तो समझेगा कि मेरे तो संयम आदि गुण प्रबल हैं, आशा मेरा क्या बिगाड़ लेगी। मुनिराजों की बात आगे भी है। यदि कदाचित तो समझेगा कि मेरे तो संयम आदि गुण प्रबल हैं, आशा मेरा क्या बिगाड़ लेगी, परंतु ऐसा नहीं विचारना चाहिए। समुद्र अति गंभीर था तो भी उसे जरासी बड़वानल ने सोख लिया। अतः आशा रूपी तीव्र अग्नि संयम रूपी समुद्र को अवश्य ही सोखेगी। इसलिए आशा का सर्वथा नाश करने का प्रयत्न करना चाहिए, सर्वथा नाश करने का। जब तक ये आशा, इच्छाएं पूर्ण रूप से खत्म नहीं होती, जब तक 12वां गुणस्थान प्रकट नहीं होता, तब तक शांति से नहीं बैठना चाहिए। 12वां गुणस्थान खत्म हो गया तो पूर्ण। 13वें गुणस्थान के प्रथम समय, 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में 4 घाती कर्म का अंत हो जाता है ना। ये आशाएं जो है वो मोहनीय कर्म से संबंधित हैं, तो उसका नष्ट हो जाता है तो खत्म का। क्लियर है? तो जब तक ये नहीं होता, केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो जाता, तब तक आशा से भय होना चाहिए। समझ आया? 6वें गुणस्थान में रहता है भय। 7वें के ऊपर तो शुद्धोपयोग है, वहां तो बात ही नहीं है। 6वें गुणस्थान में तो होना चाहिए, वहां भी होना चाहिए आशा से भय। ऐसा नहीं कि आहार ले रहे हैं तो भाई अपन तो संयमी है, आत्मानुभव भी हो रहा है, सब हो रहा है तो चलेगा, ऐसा नहीं होता। समझ में आया? ऐसा नहीं होना चाहिए। आशाओं का जब तक सर्वथा नाश ना हो तब तक आशा से भय होना चाहिए। कि तीव्र अग्नि
रूपी संयम समुद्र को अवश्य ही सोखेगी, इसलिए आशा का सर्वथा नाश करने का प्रयत्न करना चाहिए। इतनी बात यहाँ 230 नंबर के श्लोक में आई। अब आगे 231 नंबर के श्लोक में मोह का सर्वथा नाश करने की प्रेरणा दी जाएगी, जिसकी चर्चा हम करेंगे। अभी की बात को विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो।